बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का एग्ज़ाम 19 को जो हुआ था इवनिंग में, वो पूरा पेपर आ गया था 100 मार्क्स का और आंसर की भी आ गई थी। तो आप लोगों ने अपनी मार्किंग कर ली होगी। आज जो हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप तक जो क्वेश्चन हैं दोबारा से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि मैथ का जो आपका पोर्शन है उसे सॉल्व करना, क्योंकि मैथ का पोर्शन आगे चल के जो एफआईए में सीटें आएंगी या कस्टम में आएंगी या इसके अलावा भी कोई एफपीएससी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें मैथ का पोर्शन यही होगा, इंग्लिश का पोर्शन भी यही होगा, मतलब टॉपिक्स यही होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ की और बाकी पेपर को भी हम डिस्कस करते जाएंगे। एक दो मिस्टेक्स भी हैं आंसर की में, मज़ीद आप चेक कीजिएगा। मैंने कोशिश की है जो सही आंसर है उसे आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लगा दिया है। आंसर की को साइड पे रखते हुए आप आंसर की देखिएगा। अगर आपको मेरे जो आंसर इधर लगाए हैं उसमें अगर आपको लगे कि हाँ वज़न है तो उस पर सर्च करके आप देखिएगा। और आप भी अगर वही आंसर लगा के आए हैं कैलकुलेशन के बाद तो फिर आप कमीशन को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि फ़लाँ जो ऑप्शन है, फ़लाँ जो क्वेश्चन है उसके आंसर की जो है ठीक नहीं है, काइंडली उसे ठीक किया जाए। तो एप्लीकेशन लिखेंगे, ईमेल करेंगे तो हो सकता है कमीशन उसे एड्रेस कर ले और आपका नाम मेरिट में आ जाए। इसका मेरिट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। पंजाब वालों का मेरिट 80+ ही होगा और इसके अलावा जो बाकी सूबे हैं उनका भी इसके राउंड अबाउट होगा 77, 78, 75% तो रहेगा लाजमी। मिनॉरिटीज़ के हवाले से जो बच्चों ने मैसेज किए हुए थे, सर मिनॉरिटीज़ का मेरिट किधर होगा? बेटा उनके मेरिट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटी के ऊपर कितने लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और जिनकी सही तैयारी थी। मेरे ख्याल से थोड़े लोग थे, उनका मेरिट कम हो सकता है, 70 में भी आ सकता है, इससे कम भी हो सकता है। पेपर आसान थे कदरे। ठीक है, तो उसका जो मेरिट है मिनॉरिटीज़ का, जो मतलब मिनॉरिटी का मतलब है कि उसमें जो मिनॉरिटीज़ वाले हैं वो ही उस मेरिट के अंदर फॉल करेंगे, बाकी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, सिंध में शायद मिनॉरिटीज़ का जो मेरिट है वो ज़्यादा होगा, पंजाब के के और बलूचिस्तान में शायद कम ही होगा। आगे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंध में मिनॉरिटीज़ हैं, मिनॉरिटी की जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा है। शुरू कर लेते हैं बेटा। इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो भी हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑलरेडी आपने देख लिए होंगे। आई नीड 3 लूफ्स ऑफ ब्रेड, तो 3 आ गया हमारे पास, जमा है तो लूफ्स आएगा। लूफ जो है हमारे पास उसकी जो जमा होती है वो लूफ्स होती है। ठीक है, इसी तरह से although the Germanic tribe that forcibly migrated into southern and western Europe in the 5th century were dash converted to Christianity, ultimately आखिरकार मुझे इधर उधर घूमते रहे साउथ में और नॉर्थ में, और उसके बाद अल्टीमेटली आना चाहिए फिर इन दी ब्लैंक्स में। दे कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, वो क्या हो गए जी, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। दे रिटेन्ड मैनी ऑफ देयर कस्टम्स एंड वेज ऑफ लाइफ, उसके बावजूद भी उनके बहुत सारे जो कस्टम्स हैं, जो रिवायात हैं और जो वे ऑफ लाइफ हैं उन्होंने उन्हें क्या किया हुआ है जी, रिटेन किया हुआ है, बरकरार रखा हुआ है। ठीक है जी। माई सिस्टर एंड आई हैव ब्लू आइज, माई सिस्टर और आई हैव ब्लू आइज, इट डैश इन द फैमिली, इट रन्स इन द फैमिली, रन्स आएगा ये हमारे ख़ानदान में चलती है। इस तरह से ब्लू आई की जो एक स्पेसिफिकेशन है। सेवरल डक्स हैड डार्क ग्रीन हेड, इसमें पूछा गया था कि जो सेवरल है ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सब्जेक्ट है, कंजंक्शन है। तो हमारे पास जो डक हैं, डक क्या है जी, हमारे पास नाउन है। ये सारा सब्जेक्ट बनेगा सेवरल डक, ये सारा सब्जेक्ट। अगर वो सारे को अंडरलाइन करता फिर हम सब्जेक्ट कह सकते थे। ठीक है, डक जो है हमारे पास नाउन है, और नाउन कौन सी डक, बहुत सारी डक्स, सेवरल डक्स। जो सेवरल है यहाँ पे ये क्या कर रहा है जी, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है डक्स के बारे में। नाउन के बारे में हमें कुछ बताया जा रहा है, तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन ही यही है कि एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
देता है, वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उन्हें एक्सप्लेन करता है, उनके बारे में कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसमें सिफत कहते हैं एडजेक्टिव को उर्दू में। तो ये जो है डक के बारे में बताया जा रहा है। कितनी डक्स हैं जी? सेवरल डक्स हैं। तो सेवरल हमारे पास बेटा एडजेक्टिव बनेगा। एडजेक्टिव की डेफिनेशन है कि जो चीज़ नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ भी बताए वो हमारे पास क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। ठीक है, इस तरह से हम आगे चलते हैं। रनिंग फास्ट दे कॉट द बस। अब इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी मुझे मिस्टेक नजर आई है, मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं, आप लोग भी इसे देखिएगा। आप देखें जी, रनिंग फास्ट दे कॉट द बस, तेज दौड़ते हुए उन्होंने बस को पकड़ लिया। ठीक है जी, तो इसमें आप ये देखें कि रनिंग फास्ट पूछा गया तो कौन सा फ्रेज है। अब आंसर की में लगा हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। मैं इसे एडजेक्टिव फ्रेज नहीं कहता, क्यों? क्योंकि जो रनिंग फास्ट है, रनिंग है दौड़ना, वर्ब है ये। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एडवर्बल फ्रेज बनता है। जो वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव के बारे में हमें कोई चीज इंफॉर्मेशन मिले वो हमारे पास एडवर्ब होता है। एडवर्ब हमेशा मॉडिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है वर्ब को, एडवर्ब को मतलब खुद को और एडजेक्टिव को। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो रनिंग फास्ट है, दे कॉट द बस, तो यहां हमारे पास ये बननी चाहिए एडवर्बल फ्रेज। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो इसे पे मजीद काम कीजिएगा, सर्च भी कीजिएगा, और फिर जो आपको आंसर सही लगे उसी हिसाब से फिर आगे चलिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, आप इससे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द ब्राइट सन वार्म द संडे बीच, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अब देखें उसने कहा कि बताएं जिसमें एडजेक्टिव कौन सा है। द ब्राइट सन, हमारे पास नाउन क्या है? सन है। तो सन के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा सन? ब्राइट सन, चमकता हुआ सन। तो सन की खसूसियत, उसकी सिफत बताई जा रही है। तो ब्राइट हमारे पास यहाँ क्या होगा जी? एडजेक्टिव होगा। उसने एडजेक्टिव का ही हमसे पूछा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड। जो सेंटेंस है वो हमने चूज करना था। तो इसका ए ऑप्शन, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 3 PM ऑन ट्यूसडे, फिर कामा, अक्टूबर 5, फिर आ गया हमारे पास फुल स्टॉप। तो ये जो है आपका ठीक बनेगा बेटा इसमें पंक्चुएशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विल शी नॉट हैव संग द सॉन्ग। अब इसका ये हमारे पास वैसे वॉइस है बेटा। इसमें एक तो आपको मैंने बताया था कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो पहले लगा होता है वो हमने रखना होता है, और हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, तो और साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ विल है, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, सवालिया फिक्रा है ये, तो विल आ जाएगा हमारे पास पहले। फिर हमारे पास सब्जेक्ट द सॉन्ग या आ सॉन्ग लगा दिया उसने, वैसे द सॉन्ग लगाना चाहिए था, वही वैसे ही, अगर छोटी मिस्टेक है कोई मसला नहीं है। नॉट वैसे आ गया, है वैसे आ गया। आगे हमने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया हुआ है, बीन, जो हमने इजाफा करना होता है। मैंने बताया था पैसे वाइस में आपने 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है। नंबर 1 के वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, हाँ जी हो गई है। हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया है या नहीं किया? मैक्सिमम ये 2 ही मिस्टेक होंगी। अगर आप ये पकड़ लेते हैं तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा, बाय हर। ठीक है, तो ये आपका आंसर बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, व्हेन विल यू बाय अ कार। ठीक है, तो व्हेन वैसे ही आ गया, विल वैसे ही आ गया हमारे पास, क्योंकि ये भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। आ कार जो था सब्जेक्ट बन गया, बी हमने इजाफा करना है। वेल शेल के साथ हमने बी का इजाफा करना होता है। बाई का बाट तीसरी फॉर्म आ गया, बाय यू आ जाएगा हमारे पास। ये इसका आंसर ठीक होगा।
ओके, आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास दो सेंटेंस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के। उसने कहा जी ही सेड मे आई ओपन द विंडो, इट्स रादर हॉट इन हियर। तो इसमें आप देखें कि इसमें हमारे पास मे आया हुआ है, तो मे जहां कहीं भी आया होगा उसे हमने माइट में कन्वर्ट करना होता है। मे को हमने माइट में कन्वर्ट करना होता है। ही सेड हमारे पास ही मतलब तो ये क्वेश्चन टैग इसने दिया हुआ है हमारे पास। तो आप ये देखेंगे जब क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो उसमें हमने जो कामाज खत्म करेंगे उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे जी, ही आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो उसने पूछा, इफ लगाया कामे की जगह पे ही, वैसे ही आई था हमारे पास। आई जो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो ये ही के साथ चेंज होगा। आई और वी फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करते होते हैं, तो ही आ गया। मे जो था इसे हमने माइट में कन्वर्ट कर दिया, आगे ओपन द विंडो वैसे ही आ गया। ठीक है, आगे हमारे पास है ही मेंशन्ड इट वाज अ रेदर हॉट इन देयर, हेयर को हमने देयर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस जो था हमारे पास ही था, यहाँ पे हमारे इस था, यहाँ पे इट इज रादर हॉट इज इन हेयर। इट इज है हमारे पास तो इट वाज कर दिया, इज आर एम को हम वाजवर में करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना इसमें ये सेंटेंस ये वाला भी पोर्शन ठीक है, इट वाज रादर हॉट इन देयर, अगर इसे वैसे ही लिख देता तब भी ठीक था। लेकिन इस सेंटेंस में मसला ये है कि पीछे वाला सेंटेंस सारा गलत है। इसमें उसने नाइफ लगाया है ना कुछ और लगाया है, लेकिन यहाँ उसने मेंशन्ड कर दिया है तो ठीक है, उसने मेंशन कर दिया, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये पोर्शन भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसका पिछला हिस्सा ठीक नहीं है, इसीलिए उसे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इसलिए हमारे पास जो सही ऑप्शन बनेगा ये बी बनेगा। अगर बाय गॉड ही सेड आई डू नॉट नो हिज नेम, उन्हें कसम खा के कह रहा है जी मुझे उसके नाम के बारे में नहीं पता है, तो इसे आप सिंपली ही स्वोर दैट, कामास को खत्म करेंगे, दैट लगाए, आगे हमारे पास ही है, थर्ड पर्सन वैसे ही आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या है जी, डू है नहीं, आई है हमारे पास, आई है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, यहां किसके साथ, ही के साथ, ये वाला आई जो है ही के साथ कन्वर्ट होगा, फर्स्ट पर्सन है ना, आई और वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ होते हैं ही, तो ही आगे हमारे पास डू है पहली फॉर्म, उसे दूसरी फॉर्म डिड में कर दिया, नॉट वैसे आ गया, नो वैसे आ गया, हिज नेम वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करना था, डू को डिड में करना था, बाकी हमने फर्स्ट पर्सन था उसे सब्जेक्ट के साथ ही के साथ रिप्लेस करना था। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस था बेटा। ओके, इसमें मिस्टेक है, उसने माई कह दिया है। ठीक है, इसमें ही सेड दैट बाय गॉड इस तरह के जो अल्फाज होते हैं खत्म करने होते हैं आपने, जिस तरह यहाँ हमने खत्म कर दिए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द न्यू पॉलिसी विल इफेक्ट एवरीवन इन द डिपार्टमेंट। अब इसमें मिस्टेक क्या है, स्पेलिंग की मिस्टेक है। ये हमारे पास इफेक्ट है और ये हमारे पास अफेक्ट है। ये अफेक्ट है वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, असर करना। ये इफेक्ट नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है दोनों ठीक, मतलब दोनों का ही असर होता है। असर इसका मतलब असर करना होता है, इसका मतलब असर होता है। ठीक है, तो यहां आप सेंटेंस को देखिए, वो कह रहा है द न्यू पॉलिसी विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसके फौरन बाद वर्ब जरूर आएगा। तो वर्ब जो अफेक्ट ए वाला है वो हम यहां लगाएंगे तब ठीक होगा, इसीलिए हमारे पास भी ऑप्शन यहां ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शी डिड गुड ऑन द प्रेजेंटेशन। गुड नहीं, शी डिड वेल, अच्छा परफॉर्म करना, वेल ऑन द प्रेजेंटेशन, ये ठीक हो जाएगा।
14 है जी, शी लाइक्स हाइकिंग, स्विमिंग एंड टू राइड अ बाइक। तो हाइकिंग यहाँ पे आप क्या लें कि जिरंड इस्तेमाल हुआ, स्विमिंग भी जिरंड इस्तेमाल हुआ, ये भी हमारे पास पार्टिसिपल नहीं बल्कि हम जिरंड इस्तेमाल करेंगे, बाइकिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, हाँ जी कुछ अच्छा, इसकी अच्छी बात ये थी इस पेपर की जो अभी हुआ एडीएसएफ का, इसमें इन्होंने जो इंग्लिश है उसके ऊपर एक करके थोड़ा सा ना तकरीबन सारे एरियाज को टच किया, और ये अच्छी बात है। पहले वो 10 नंबर के सिनोनिम एंटोनिम डाल देता था, सारा सिनोनिम एंटोनिम तुक्के होते हैं, लग गए तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे। अब उसने थोड़ा सा इस तरह से सेग्रीगेट किया है तो जो बच्चे पढ़ के गए थे उन्हें फायदा हुआ है। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम उसने 2-3 ही डाले हैं बस, बाकी थोड़ा सा उसने जो है ना वर्ल्ड मीनिंग भी डाल दी और बाकी चीजें भी डाल दी हैं। जो मुंडाने हैं जी, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ इसका मतलब पूछा गया था, तो इसका मतलब बेटा होता है दुनियावी। दुनियावी ठीक रहेगा बेटा इसका आंसर। इवोक जो होता है उभारना होता है बेटा, ये ऑप्शन में मेरे ख्याल से नहीं था उभारना, या था, मैंने ये दोबारा से चेक करके उनके मिलते जुलते जो आंसर थे वो डाले हैं। ऑन द ब्लिंक, ऑन द ब्लिंक का मतलब पूछा हुआ था बेटा आउट ऑफ ऑर्डर होता है इसका मतलब, ये ठीक होगा। ब्यूटी एंड बीस्ट जो है इसका मतलब है प्रिटी गर्ल विद अगली मैन, मतलब गर्ल जो है वो क्या खूबसूरत हो और अगर से जो मैन हो वो क्या हो अफ्रीकन, बिल्कुल ही मतलब है कि आप कह लें कि काला या अगली, किसी भी हवाले से आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये था। बीस्ट वैसे आपको बताया कि मतलब खौफनाक जानवर, दरिंदे को कहते हैं, तो ये इसका ऑप्शन ठीक बनेगा। विच वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ स्प्लेंटिक? स्प्लेंटिक का मतलब होता है बदमिजाज, चिड़चिड़ा। इसकी जो स्पेलिंग थी मिस्टेक थी, जेंटल, ये वाला सब ठीक हो गया स्पेलिंग, उसने GANGNTAL लिखा हुआ था उन्होंने, तो ये वाला जेंटल ठीक हुआ, स्पेलिंग की मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक इतनी हो जाती है, तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, मुहज़्ज़ब आदमी। नेक्स्ट हमारे पास है विच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ सेंटेंट? सेंटेंट का जो हमारे पास सिनोनिम मतलब होता है एहसास होता है, शऊर की सलाहियत, तो इसका जो हमारे पास सिनोनिम बनेगा सेंसिटिव बनेगा। सेंसिटिव इसका ऑप्शन बेटा ज्यादा बेहतर होगा, ए ऑप्शन। आगे हमारे पास मैथ शुरू हो गई है, तो मैथ बेटा इंतहाई आसान थी सिवाय एक सवाल के। एक सवाल मुश्किल था, हमने भी अपने बच्चों को नहीं करवाया था, वो लागवाल आगे चल के करेंगे हम, क्योंकि उम्मीद नहीं की जा रही थी कि FPSC जो है उस लेवल पे जाएगा। अभी लाख के क्वेश्चन दिए नहीं थे लोगरिथम वाले, जो सिलेबस बताया था उन्होंने 4 टॉपिक बताए थे, हमने वैसे उससे ज़्यादा करवाए थे आप लोगों को, 9-10 टॉपिक हमने करवाए थे, उसमें एज वाले भी करवाए थे जो अभी आगे चल के आएंगे। ठीक है, असल में बेसिक अलजेब्रा जब वो लिखता है उसमें हर चीज़ डाल सकता है, वैसे उसके पास अथॉरिटी है ये, उसमें हर चीज़ वो डाल सकता है। चले खैर कोई नहीं, हम देखते ही हैं। मतलब 19 नंबर तो आपके बनते थे आराम से, 20वां चले नंबर आपका नहीं बनता था, तो कोई नहीं, एक आधा नंबर हो जाता है, नए सवाल आ जाते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास x/y बराबर है 3/4 और y/z बराबर है 2/5 एंड x और z की रेशो बतानी है। मैंने बताया था इस तरह के अगर हमारे पास आ जाए कभी सूरत हाल, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में से कॉमन जो वैल्यू है वो कौन सी है, तो y जो इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, तो y को सेंटर में लिखें, x/y/z जो कॉमन है उसे सेंटर में लिखे, उसकी रेशो लिख दें। फिर नीचे x की हमारे पास 3 है, y की 4 है, 3/4 हो गया। फिर y की 2 है और z की 5 है, y की 2 है और z की 5 है। लाइन लगाएं, जो बॉक्स से रह गए इन्हें फिल करें। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखें, मतलब राइट लेफ्ट का नंबर देख के आपने बॉक्स फिल करने होते। इधर 2 है तो यहाँ भी 2 लिखे, फिर इसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नहीं। 3 दूनी 6, रेशो 4 दूनी 8, रेशो 5 × 4 20, तो ये आपकी बनेगी कंबाइंड रेशो। हमने किसकी लिखनी है, x और z की। ये x है और ये z है। x की हमारे पास कितनी है जी, x की 6 है और z की कितनी है 20 है, तो 6/20। इसे मजीद सिंपलीफाई करें तो ये भी 2 पे होता है, 2 × 3 6, 2 × 10 20, तो 2 × 3 6, 2 × 10 20, 3/10 जवाब ठीक होगा, ए ऑप्शन। 3/10 जो होगा ये आंसर ठीक होगा बेटा, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाए। ठीक है, सिंपल सा एक मेथड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है।
ठीक है, आगे चल के मजीद ये करवाया था बेटा मैंने आपको, इस पे रेशो के जो क्वेश्चन थे हमने डिटेल में किए थे, प्रोपोर्शन के भी और बाकी भी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ सर्ड। सर्ड आप कह लें कि अंडर रूट वाली वो वैल्यू होती है जो मजीद सिंप्लीफाई ना हो सके, जिसका पूरा पूरा अंडर रूट ना लिया जा सके, मतलब अंडर रूट कह लें उसे, या इससे ज़्यादा 3 का रूट या 5 का रूट, कोई भी रूट है उससे। जैसे हमारे पास देखें 16 क्या है, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आता है, जवाब 4 आता है, पूरा पूरा आंसर आ जाता है। इसे देखें हमारे पास इस सारे की अगर अंडर रूट है तो इसमें 16 की 4 बनेगी, 25 की अलग, यहाँ इस दोनों के अलग अलग दी हुई है। 16 की अंडर रूट, फिर 25 इसकी क्या आएगी, 4 आएगा, इसका क्या आएगा, 5 आएगा, 5 और 4 9, 21 का जो है ना जी अंडर रूट ले जरा, पूरा पूरा आंसर आता है, नहीं आता है। तो ये आंसर आपका ठीक होगा, ये हमारे पास क्या है, सर्ड है, याद रह जाएगा आपको। अच्छा ये भी नया सवाल था बेटा, ये भी नया सवाल था, लेकिन सवाल से ही आप अंदाजा लगा के इसका जो आंसर है वहां तक आप पहुंच सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, उसने कहा कि अगर x की वैल्यू ये है तो बताएं जी x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब ये हमारे पास है x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 5 के बराबर है, 15 है बल्कि 15 है। सिंपली आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना था, ओपन करना था, आपका जवाब हो जाना था। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। इसका स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 15 15 225 हो जाएगा। ठीक है, अब इस x के साथ ये x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ये जो 2 है सिर्फ इसे उठा के उधर ले गया, माइनस का हो गया, 223 जो है ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, 223 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना सा सवाल था, आसान सा। मैं आपको कह रहा था कि मैथ आसान थी किधरे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 3 years ago, age of father was 3 times to the age of his son. If the sum of their current ages is 70 years, what is present age of the son? तो बताएं जी सन की एज अब कितनी है। ये जो वाले मैंने आपको करवाए थे हालांकि पेपर में कि सिलेबस में मेंशन नहीं थे, मुझे पता था कि वो इधर भी जा सकता है, वो जो पॉसिबल एरियाज थे हमने सारे कवर किए थे। ये सवाल मैंने करवाया था, क्या कहा उसने, 3 years ago, age of father and एज ऑफ फादर वाज 3 times टू द एज ऑफ सन। देखें पहले इसी को देख लेते हैं, क्या कह रहा है वो, फादर है एक और दूसरा क्या है, सन है। फादर की जो एज है क्या है जी, 3 times है टू सन के, 3 times है किसके, सन के। अच्छा इसमें आप ये देखेंगे अब मैंने 3 टाइम किया सन के, फादर को 3 से नहीं किया, सन को किया, इक्वल का निशान लगाया, सन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो फादर के बराबर होगा ना। फिर उसने आगे ये भी बताया 3 years ago, एगो का मतलब आज से 3 साल पहले की बात हो रही, तो -3 करेंगे इसे भी और इसे भी। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। The ages of a son, if sum of their current ages is, फादर और जो सन की करंट एज है उसका सम कितना बताया उसने, 70 बताया। दूसरी कंडीशन में सम ऑफ देयर करंट एज इज 70, सम मतलब प्लस। चलो मैं यहां नहीं लिखता, मैं इसे इधर लिख देता हूं कि हमारे पास फादर प्लस सन जो है आप कितने के हैं, 70 के। यहां से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दूंगा तो मेरा जवाब आ जाएगा। देखिए सन को यहीं रहने दे, हमने किसकी एज निकालनी है, सन की निकालनी है, तो फादर की एज निकालना। एफ इज इक्वल टू 70 माइनस एस, एस जो है उसका मतलब सन, इसका मतलब क्या हमारे पास सन, उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा था। ठीक है, तो ये एफ की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, जहाँ एफ है उसकी जगह पे लिखें, एफ की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें, 70 माइनस सन, हाँ जी सन -3 ये वाला इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास क्या है, सन है -9, 3 तरफ 3 9,
ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब ये S है, माइनस का उधर जाके जमा का हो जाएगा 3S जमा S, उधर जाके जमा का हो गया। 70 है ये मेरे पास, ये -3 है, और ये मनफी का 9 इधर आके जमा का 9 हो जाएगा। हाँ जी, ठीक हो गया। अब ये हो गया मेरे पास 3 और 1 4 सन 4S हो गया, इज इक्वल टू, ये बचेगा मेरे पास कितना जी, 70 और 6 जमा का 9 था, मनफी का 3, 6 बचा, 6 76 76। तो S किसके बराबर होगा, 76 माइनस 4, इसे करें सिंप्लीफाई, 4 एकम 4, 3 बचा 36, 4 ज़रब 9 36। तो 19 जवाब आएगा बेटा। जो सन की एज है वो क्या है, 19 साल है। अब 19 हमारे पास इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। 19 हमारे पास 20 साल लिखा, उसने 25 लिखा, 21 लिखा, और साथ में नन ऑफ दिस दिया, तो नन ऑफ दिस ठीक होगा। आएगा ऐसे सॉल्व करने से, ऐसे तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है आप 21 लगाए हो, 25 लगाए हो, या 20 लगाए हो। अब इसमें आपको कम से कम जो टाइम लगा होगा मिनिमम 1 मिनट जरूर लग गया होगा, लेकिन 1 मिनट उन बच्चों का लगा होगा जिन्होंने इसे पहले से इस मेथड को इस तरह से किया। ये मेथड मैंने आपको करवाया था, इस तरह से करेंगे। 2 इक्वेशन बनती है, एक में आपने इक्वल लगाना होता है, दूसरे में आपने जो है ना प्लस माइनस वो बताएगा, और आपने एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी होती है, आपका जवाब आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एफपीएससी में बेटा गुंजाइश नहीं होती। अब तो एफपीएससी वैसे भी नेगेटिव मार्किंग ला रहा है साथ में, इसमें तो नहीं है, एसएफ में नहीं है नेगेटिव मार्किंग। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, एसएफ में नहीं होगी बेटा, लेकिन कस्टम का जो पेपर हुआ है उसमें होगी। कस्टम का पेपर भी अगर आपके पास किसी के पास आया है, क्वेश्चन है, तो वो शेयर कीजिएगा, उसके भी हम जो मैथ है आपको सॉल्व करवा देंगे, बाकी भी वीडियो बना के हम आप तक पहुंचा देंगे। कम लोगों ने अप्लाई किया था, तो ऐसा हमारे पास भी नहीं आया, बच्चों ने नहीं हमें प्रोवाइड किया। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 55 एंड 66 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए उसने क्या कहा है, सम, फर्ज कर लिया हमारे पास जो दो हमारे पास मतलब है कि नंबर हैं, या वो हमारे पास एक x एक y है, तो सम जो है वो कितना है जी 55 है, और प्रोडक्ट जो है वो कितना 66 है। दो नंबर, एक x है और दूसरा y है, तो उनका सम x प्लस y किसके बराबर है जी, उसने बता दिया 55 के बराबर है, और उसके बाद उसने बताया कि उनका प्रोडक्ट x और y कितने के बराबर है, 66 के बराबर है। एक की वाली दूसरे में पुट करें, जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास है, तो x को मैं यही रहने देता हूँ, बल्कि y को मैं यही रहने देता हूँ। y इधर रह गया, इधर 55 माइनस x हो जाएगा, जमा का x उधर आएगा, बेनिफिट x हो गया। तो y की वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, x वैसे रह गया इधर, y की वैल्यू क्या है 55 माइनस x इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो 55x 55, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 66। अब ये हमारे पास मनफी एक्स स्क्वायर है, उधर जाके जमा का एक्स हो जाएगा। देखिए ये अब उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके एक्स स्क्वायर मनफी का था, उठा के उधर ले गया हूं, प्लस का हो गया। जमा का 55x था, उधर जाके मनफी का 55x हो गया, 66 जमा का है, क्योंकि हम उधर जा रहे हैं, वो जमा है तो जमा वैसे रह जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा इसके 0, ये बराबर हो गया 0, क्योंकि इधर वाले सारे उधर चले गए, इधर क्या बचा 0 बच गया था। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और ये कौन से ऑप्शन है, ए ऑप्शन ठीक, ए ऑप्शन ठीक होगा बेटा इसमें हमारे पास। ठीक है, कुछ बच्चे प्लस वाला लगा के आए होंगे, कुछ ये नेगेटिव नहीं तो बनता ही नहीं है तीसरा तो किसी सूरत में भी, कुछ बच्चे ये भी लगा के आए होंगे बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, a person has RS2 or S5 and 10 rupees coin amounting to 472 rupees. If the ratio of number of these coin is 2:3:4, find the number of 2 rupees coin. वो सवाल ये कह रहा है कि जी हमारे पास एक बंदा है जिसके पास 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के जो है ना कॉइन है, कुछ सिक्के हैं, जिनकी टोटल जो वर्थ बनती है, जो पैसे बनते हैं वो 472 रुपये बनते हैं।
बताएं अगर उसका अगर रेशो बताइए उसने कि उनके पास जो कॉइन की रेशो है वो 2:3:4 है, तो बताएं जो 2 रुपए वाले कॉइन है वो कितनी है, ये उसका सवाल है। देखें इसमें आप देखें कि हमारे पास जो ये पैसे लिख रहा हूं कि 2 रुपए वाले कॉइन है, फिर हमारे पास 5 रुपए वाले कुछ कॉइन है, फिर हमारे पास 10 रुपए वाले कुछ कॉइन है। उनकी रेशो बताइए उसने। 2 वाले की रेशो कितनी है, 2 है। 5 वाले की कितनी है, 3 है। और 10 वालों की कितनी है, 4 है। ये उसने खुद बता दी। अब हमें ये नहीं पता टोटल कॉइन जो है वो कितनी है, टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं। अब फर्ज कर रहे टोटल सिक्के हमारे पास x है, रेशियो बताई हुई है, तो जो हमारे पास टोटल में से 2 रुपए वाले कॉइन है फर्ज कर लेते हैं वो 2x हैं, 3 वाले जो हैं वो 3x हैं, 4 वाले 10 वाले जो हैं वो 5 वाले 3x हैं, 10 वाले 4x। फर्ज कर लिया आपने टोटल x है, उसमें से 2 रुपए वाले कॉइन 2x हैं, 5 वाले जो कॉइन है वो 3x है। रेशो के हिसाब से जो रेशो उसने बताया उसी के साथ हमने x लगा दिया बस, ठीक है। लेकिन अब हमें एक काम और करना पड़ेगा। अच्छा इसके आगे कंडीशन देखिए, ये कॉइन्स है, उसने क्या कहा कि इन कॉइन्स का जो मजमुआ है, जो पैसों का टोटल मजमुआ है, मतलब जमा 2x प्लस 3x जमा 4x बराबर है कितने पैसे बनते हैं, 472 बनते हैं, 472 बनते हैं। अब ये रुपीज हैं, ये कॉइन है, यूनिट सेम करना पड़ेगा। आंसर निकालने के लिए हमें इन्हें भी रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमारे पास कॉइन है, फर्ज किया हमने, ये हमारे पास क्या थे, कॉइन्स थे। अब हमें ये पता है कि ये जो 2x है कॉइन्स, ये वाले जो कॉइन है इनकी वर्थ कितनी है, 2 रुपये है। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, टोटल पैसे हमारे पास बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 सिक्के थे और सिक्के की तादाद कितनी थी, एक सिक्के की वैल्यू कितनी, 2 रुपये थी। ये बताइए उसने टोटल मेरे पास कितने पैसे होंगे, 4 रुपये होंगे ना। तो मैंने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, यूनिट ताकि सेम हो जाए। ये भी हमारे पास रुपीज में रहे, ये भी रुपीज में रहे। तो ये हमारे पास कितने बनेंगे जी, 4x, मतलब 4 रुपीज बन जाएंगे। प्लस हमारे पास अब ये हमारे पास 3x है, इसकी वर्थ कितनी थी, हमारे पास 5 रुपये थी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 5 दिए 15x। फिर हमारे पास है आगे प्लस 4x वाली जो रही हमारे पास ये कॉइन थी, 10 रुपए का एक कॉइन था, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, प्लस 40x इज इक्वल टू वही 472। अब यूनिट सेम हो गया हमारा, ये भी रुपीज में है, ये भी हमने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इसे प्लस करें, 40 और 15 55 और 5 59, x बराबर है 472 के। ऐसे x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 472 तकसीम करेंगे 59 के ऊपर। इसे सिंपलीफाई करेंगे आप, तकसीम करके कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास अल्टीमेटली x की जो वैल्यू आएगी वो 8 के बराबर आएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 8 के बराबर। ये x है, x हमने इसे रुपीज में कन्वर्ट कर दिया हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है जी, 2 रुपए वाले जो कॉइन है उसकी कीमत, 2 रुपए वाले कॉइन कितने थे, 2x थे, 2x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है, तो जवाब आएगा हमारे पास 16। तो 16 कॉइन होने चाहिए हमारे पास। 16 कॉइन हमारे पास 20 भी दिया उसने, 13 भी दिया, 8 भी दिया, तो 16 नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा इसका आंसर होगा। कुछ बच्चे ये 8 लगाए होंगे, x की वैल्यू आ गई होगी उन्होंने गए, तो हमारे पास 8 है, ठीक है। वो जो हमारे पास थे वो रुपीस थे, ये हमारे पास जो थे कॉइन थे 2 रुपए वाले। अगर इस तरह से उसने 5 रुपए वाले पूछे होते तो हम 3x में x की वैल्यू पुट करते, अगर 10 वाले पूछे होते 4x में हम वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो अगेन रेशो वाला है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, उसने कहा A/B जो है हमारे पास ये है। अच्छा इसमें C भी आएगा, प्रिंटिंग की मिस्टेक है, ये हमारी तरफ से है, कमीशन की तरफ से नहीं थी।
इसके बराबर है तो देन उसने बताया ए बी और सी की रेशो होता है। ए की वैल्यू पुट करें कितनी है जी, हमारे पास 3 है। बी की वैल्यू कितनी है जी, 4 है। और सी की वैल्यू कितनी है जी, 7 है। रेशो सी की वैल्यू फिर कितनी है जी, 7 है। 4 और 3 7, 7 और 7 14, रेशो 7। सिंप्लीफाई करें, 7 कम 7, 7 में 14, 2:1, 2:1 जवाब आ जाएगा हमारे पास। यही हमने निकाला। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आसान से सवाल था। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इफ A is 75% ऑफ B एंड 0.6 ऑफ C, देन ABC की रेशो बताएं। इस तरह के सवाल भी मैंने आपको करवाए थे। तो इफ A है तो A किसके बराबर है जी, 75% ऑफ। 75% का मतलब क्या होता है, 1/100। ऑफ का मतलब मैथ में होता है मल्टीप्लाई। B है आगे हमारे पास, तो B लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू, अगर 0.6 ऑफ C, 0.6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आगे हमारे पास है C। ये हमारे पास बन जाएगा, बताया A और B और C की रेशो बतानी है। ठीक है, पहले तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 0.6 से इसका इशारे खत्म करेंगे, बट डिवाइड करेंगे 10, इशारे के नीचे 1 लगाएंगे, उधर जितने डिजिट हमारे पास उतने सिफर लगा देंगे, तो ये आज इशारे खत्म हो जाएगा। ये जो हमारे पास डॉट है, जो पॉइंट से खत्म हो जाएगा, मतलब 6/10 हो जाएगा हमारे पास। क्या बचेगा यहाँ, 6/10 बच जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करनी है। अब आप इसे आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर ले। इसमें भी मुझे लगता है क्वेश्चन में शायद मिस्टेक ना हो, मैं एक बार चेक कर लूं कि इसका जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है। 28 में, हाँ ठीक है, देखें ये 2/3 ऑफ E आएगा यहाँ। तो मतलब ये है कि 2/3 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो रहा था। 2/3 ये हमारी तरफ से मिस्टेक है, पेपर में नहीं थी। 2/3 ऑफ A इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। 25 × 3 75, 25 × 4 100, 100। ये करें 3 × 2 6, 3 × 5 10, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, 2/3 A बराबर है 3/4 B के, और ये बराबर है 3/5 C के। ये हमारे पास सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब हमने करना है इसे क्या जी, ABC की वैल्यू निकालनी है। इस तरह की इक्वेशन में हमारे पास जब हमने ABC की वैल्यू निकालनी हो, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम सारे को इक्वल कर दें किसी कांस्टेंट के, किसी भी कांस्टेंट के इसे हम सारे को इक्वल कर दें, तब हम यह निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 2/3 A बराबर है K के। तो A की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 उधर चला जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा K के, ये हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 3/4 है हमारे पास B, ये भी K के बराबर हो जाएगा। B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 इधर तकसीम हो गया, K आ गया हमारे पास, ये B की वैल्यू हो गई। इसी तरह से हम C की वैल्यू निकालेंगे, तो 3/5 C बराबर है K के। C की वैल्यू क्या आएगी, 5/3 K, C की वैल्यू। अलग बात समझ आ गई आपको। ये मैं रेस कर देता हूँ, आप पीछे करके दोबारा से इसे देख लीजिएगा। यह हमने वैल्यू निकाल ली। हमने अब क्या निकालना है, A/B/C। A की वैल्यू कितनी है, 3/2 के, रेशो B की कितनी है, 4/3 के, और C की कितनी है जी, 5/3 के। K जो है सब में कॉमन है, तो ये कट जाएगा, खत्म हो गया। हाँ जी, दोबारा से देखें। अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी आई, 3/2 रेशो 4/3 रेशो 5/3। हमारा मसला भी हल नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन जो है वो इस तरह से ओवर में बटे में नहीं है, तो हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसका एलसीएम आएगा 6, 3
2 नीचे, हाँ 6 आएगा जी। ठीक है, तो 6 से इस सारे को मल्टीप्लाई, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करें। रेशो के अंदर निस्बत के अंदर आप डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, जिस डिजिट से भी करें सबको करेंगे, किसी एक को नहीं करेंगे। तो 2 कम 2, 2 3 6, 3 तरफ 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये हमारा जवाब आएगा 9:8:10। हाँ जी, 9:8:10 है कहीं पे नहीं था, तो नन ऑफ दीज हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा। 9:8:10 हमारा जवाब बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। If A and B are in ratio 3:4 and B and C are in ratio 12:13, then A and C will be in ratio, सेम पिछले सवाल की तरह। कॉमन कौन सा है इसमें, ए बी और बी सी में बी कॉमन है, तो A:B:C। A:B कितना है जी, 3:4, और B:C कितना है जी, 12:13। 12:13। ये बॉक्स रह गया, ये बॉक्स रह गया। 4 है तो इधर 4 लिख दूंगा, इधर 12 है तो 12 लिख दूंगा। मतलब राइट लेफ्ट का नंबर देख के हमने क्या करना है, जो बॉक्सेस रह जाएंगे खाली उन्हें फिल करना है। अब इन्हें आप ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। 12×3 36, 12×4 48, और 13×4 52, 52 हो जाएगा। हाँ जी, हमने किसकी रेशो निकालनी है, ए और सी की। ए हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है, मतलब 36:52। ये मजीद सिंपलीफाई होता है तो करते हैं, कैसे होगा ये हमारे पास। ठीक है, 9 से करके देखते हैं। 9 से नहीं होगा, 4 से। 4×9 36, और 13×4 52। 9:13 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पहले 2 से कर लीजिएगा, फिर आप कर लेके देख लीजिएगा, 2 से 2 बार करना पड़ेगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हमने लिखना था ये बन जाएगी रेशो हमारे पास, ए और सी की रेशो। ठीक है, आसान सा सवाल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ ड्रिंक कंटेन 20% मैंगो जूस एंड द रेस्ट इज एप्पल जूस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैंगो जूस टू एप्पल जूस। अब परसेंटेज के अंदर अगर टोटल अमाउंट गिवन ना हो तो आप 100 कंसीडर कर लिया करें उसे। परसेंटेज के अंदर स्टैंडर्ड जो होता है क्या होता है, 100 होता है। अगर फर्ज कर ले 100 हमारे पास क्या ले गया लीटर अगर जूस था, तो उसमें से 20 लीटर जो है वो क्या है जी, मैंगो जूस है। मैंगो हमारे पास 20% है, मतलब 20% अगर मैंगो है तो बाकी क्या बचा जी हमारे पास, एप्पल। तो एप्पल हमारे पास कितना बचेगा, 80% बचेगा ना, परसेंटेज में 100 है। 20% अगर हमारे पास उसका मैंगो का है तो बाकी 80% क्या एप्पल। इनकी रेशो बतानी है हमने। ठीक है, तो 20 एकम 20, 20×4 80, तो 1:4 बनेगा बेटा इसका आंसर। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैंगो जूस टू द एप्पल जूस। एप्पल और मैंगो जूस की जो परसेंटेज है वो बतानी है, तो 1:4 बनेगी। अगर वो ये सवाल इस तरह से पूछता हमसे कि जी बताएं जो हमारे पास मैंगो जूस है उसकी टोटल जूस की कितनी परसेंटेज है, फिर आपके पास 1/5 की रेशियो बननी थी। देखें 100 है ना, 100 का 20वां हिस्सा मतलब 1/5। एक तरफ अगर 5 हिस्से बनाए हम 100 के 20-20 करके, फिर तो आपके बनते हैं कितने हिस्से, 5 हिस्से बनते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 जो हैं वो कौन से हैं जी, एप्पल के, और एक क्या है जी, मैंगो का है। 4 हिस्से एप्पल के बने, एक हिस्सा मैंगो का बना। ठीक है, अगर उसमें सवाल में जिस तरह उसने क्या कहा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैंगो जूस टू द एप्पल जूस, मैंगो और एप्पल का उसने पूछा हुआ रेशियो, तो इसका ये ऑप्शन नहीं बनेगा, बल्कि इसका 1:4 बनेगा। अगर वो कहता जी बताए मैंगो जूस की टोटल जूस के साथ परसेंटेज कितनी है, टोटल तो 5 हिस्से बने थे ना, फिर हमारे पास 1:5 आना था। ठीक है, अगर पेपर में उसने ये लगाया हुआ है, बी ठीक किया हुआ है,
तो एप्लीकेशन दें, आपको जो है ना जी एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो की है आप खुद मैच कर लीजिएगा आंसर की, क्योंकि मैं नहीं डाउनलोड कर सकता, मैंने पेपर नहीं दिया। जो लोग एग्जाम दे के आए सिर्फ वही डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की, वहाँ से डाउनलोड करें। पेपर भी सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ देखें कि उसने क्या लगाया हुआ और आप क्या लगा के आए हैं और सही आंसर क्या था। एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, आप खुद इसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्या नंबर लेना है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर 10, 20, 30 एंड 40 एंड 50। अरिथमेटिक मीन जो होते हैं हमारे पास AM, वो मालूम करना है। उसका फार्मूला हमारे पास होता है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम क्या है जी हमारे पास, सम किसका, इन सारी वैल्यूज का। कितना है जी, 10 है, फिर 20 है, फिर हमारे पास 30, 40 और 50। 30 है, फिर हमारे पास 40 है, फिर हमारे पास 50 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 1 2 3 4 5 में तकसीम करें। तो करें इससे जो प्लस सिफर आ गया, 5 और 4, 5 जमा 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 150 डिवाइडेड बाय 5, 5 और 3 5 15 सिफर, तो 30 आंसर आएगा जी। 30 आएगा जी अरिथमेटिक मीन AM हमारे पास। सिर्फ मीन का है, अरिथमेटिक मीन का है, एवरेज का है, एक ही बात है। ये फॉर्मूला रखेगा S/N। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ 3 अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 25, द सेकंड अरिथमेटिक मीन इज। देखिए हमारे पास उसने कहा है कि जी एक अरिथमेटिक मीन है, वो इंसर्ट किया गया बिटवीन 5 एंड 25 के दरमियान में। 5 और 5 है, उसके बाद फिर एक A1 हमने ऐड कर दिया, एक 2, एक A3 और उसके बाद क्या है 25 है। मतलब उसने क्या कहा हमें, उसने ये कहा कि हमारे पास जो है 3 जो मीन है, 3 मीन हमने क्या किया, इंसर्ट किए हैं किसके दरमियान में, 5 और 25 के दरमियान में। 5 और एक 5 है, एक 25 है, उसके दरमियान में 3 हमने जो है ना X1 X2 X3 का इंसर्ट कर दिया। उसने कहा था जो दूसरा हमने इंसर्ट किया वो कौन सा था, देन सेकंड अरिथमेटिक मीन इज। अब 5 से 25 कैसे बना, पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ। ऐसे ही होगा ना अरिथमेटिक मीन की, जो आप कह लेंगे यूनिक पॉइंट होता है, जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ 5 का है तो यहाँ भी 5 का होगा, यहाँ भी 5 का होगा, यहाँ भी 5 का होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर आप पहले में 5 का फिर डिफरेंस रखा है 10, फिर अगले में भी आपको 5 रखना पड़ेगा, अगले में भी आप 5, अगले 5, ऐसे चलता जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक जो हमारे पास सीरीज होगी। ठीक है, तो पहली अगर 5 है, मतलब ये दी हुई थी ना, पहले अगर हमने 10 इंसर्ट किया, दूसरा 15 किया, तीसरा हमने 20 किया, तो दूसरा उसने पूछा था 15 हमारा आंसर होगा, 15 हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, महज से 4 रुपीज इन फर्स्ट वीक, 13 रुपीज इन सेकेंड वीक एंड 22 रुपीज इन थर्ड वीक, इन विच वीक विल हर सेविंग रीच टू 130। ये सवाल गलत था बेटा, सारे लोग जो है ना जी इसे देखिएगा, ऑप्शन अगर उसने गलत दिया हुआ है, उसने मेरे ख्याल से 10th वीक शायद दिया हुआ है, या बच्चों ने ये आंसर सही मार्क नहीं किया था आंसर की के अंदर। इसका जो सही आंसर है वो 15 है ना, नफदीज इसका आना चाहिए। कैसे देखें, उसने कहा कि जी पहले वीक उसने कितने सेव किए, 4, फिर किए उसने 13, फिर किए उसने 22, और आखिर पे उसने कितने करने हैं जी, 130 करने। तो बताया उसने 130 जब सेव किए तो वो कौन सा वीक था, ये उसने पूछा हमसे। तो ये पूरी हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज बनती है। एक तो आपके पास ऑप्शन ही है कि 13 और 4 के दरमियान में कितना डिफरेंस है, हाँ जी 9 है, 13 और 22 के दरमियान में भी 9 है, मतलब मैंने कहा सीरीज उस वक्त बनती है बिना कॉमन डिफरेंस, या 9 है तो ये 9 होगा।
फिर नेक्स्ट कौन सी होगी, 22 के बाद जमा करें 9, कितना होगा 22 और 9 31 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 40 हो जाएगा। इस तरह से आप करते जाएंगे तो ऑप्शन आपके पास ये है। जब आपकी ब्रेक लगेगी 130 पे, उसे काउंट कर लेना कि कितने वीक बन रहे हैं, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है। दूसरा इसका फार्मूले की मदद से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो फार्मूला है वो आसान है जरा थोड़ा सा, क्योंकि 130 तक जाते हुए वो इससे आगे भी नहीं जा सकता है आपको किसी और सवाल में। अगले दफा जब आप जाए वो 500 कुछ तक ले जाए, आपको 1000 कुछ तक ले जाए, फिर आप बनाते बनाते आपके पास पेज ही नहीं होगा, फिर आपके फार्मूला काम आएगा। फार्मूला क्या है हमारे पास, देखें जो हमारे पास ये सीरीज बना, जो प्रोग्रेशन बनी हमारे पास अरिथमेटिक, ये हमारे पास A1 है पहली टर्म है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाले 9 बनता है। मतलब हमारे पास A1 कितना बना 4 बना, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 9 है। 13 में से 4 गया 9, 22 में से 13 गया 9, कॉमन डिफरेंस D कितना है हमारे पास 9 है। और ये 130 जो है हमारे पास ये आखिरी टर्म है, मतलब AN बराबर है हमारे पास 130, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है सवाल के अंदर। फार्मूला होता है हमारे पास कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। हमने यहाँ N मालूम करना, फार्मूले वैल्यू पुट करें 130 आ जाएगा यहाँ हमारे पास। A1 कितना है जी 4 है, जमा N माइनस 1, D कितना है जी 9 है। 4 प्लस 9 N माइनस 9 बराबर है 130, 9N यही रहने दे, मनफी का 9 जमा का 4 कितना रह गया, नफी का 5 रह गया, इधर आके जमा का 5 हो गया। ऐसे बनेगा ना, तो हमारे पास 9 है ना, 9N माइनस 9, ठीक है, माइनस 9 हो गया। ये नफी का 9 है, ये जमा का 4 है, तो मनफी का 5 बचा। मनफी का 5 जो था वो इधर आके क्या हो जाएगा, जमा का 5 हो जाएगा। 130 जमा 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 135 बराबर है 9N के। तो N किसके बराबर होगा 135 डिवाइडेड बाय 9, 9 ज़रब 1, 9 4 बचा 45, 9 ज़रब 5 45, तो N की वैल्यू कितनी आई 15 आई। मतलब 15वीं टर्म बनती है आपकी, ये 10वीं टर्म नहीं बनती है। तो 15वीं टर्म के ऊपर जाके, मतलब 15वें नंबर पे 15वें वीक में जाके वो 130 रुपये अपने सेव कर लेगा। ये उसने हमसे पूछा था। तो फार्मूला जो है सबसे आसान जो है वो ये फार्मूले वाला है, क्योंकि वैल्यूज गिवन है, आपने पुट करना और प्लस माइनस करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसे मैं अरेंज करता हूँ, आगे चलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस फार्मूले से मैंने करवाया था बेटा, आपको 30 मिनट का लेक्चर दिया था आपको। इस फार्मूले के हवाले से, सम के हवाले से, भी सीरीज के हवाले से ये सारे सवाल देता है FPSC अक्सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आगे उसने खुद बता दिया हुआ है, A ये है, D ये है, और N भी बता दिया है। तो बता पूछ रहा है AN क्या है, उसी फार्मूले में दोबारा पुट करें कि AN हमारे पास बराबर होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो उसने बताया हुआ है A1 कितना है हमारे पास, नहीं AN उसने बता दिया, AN कितना है, अच्छा AN हमने मालूम करना है, ठीक है, AN हमने मालूम करना है, वैसे आ गया। A1 कितना है जी हमारे पास 28 है, प्लस N माइनस D, N उसने खुद बताया हुआ है, N कितना है जी 7 है, N कितना है 7 है, माइनस 1 इंटू D भी बताया हुआ है उसने, D कितना है -4 है, D कितना है -4 है। तो 28 जमा, अब इसे मल्टीप्लाई करें 4 को इसके साथ, 7 × 4 28, मनफी का हो गया, ठीक है, मनफी मनफी जमा 4 × 4 हो गया। ब्रैकेट लगा लेना वरना मसला हो जाएगा, ये प्लस है ना यहाँ पे, अंदर माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको हमारे पास। 28 जमा मनफी, मनफी 28 जमा 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 4, 28 के साथ ये 28 कट गया। AN कितना बचा मेरे पास 4 बचा, आंसर आएगा हमारे पास 4 आएगा। आखिरी टर्म क्या आएगी हमारे पास 4 आएगी। AN का मतलब क्या था, आखिरी टर्म, फार्मूले में पुट करना था और कुछ भी नहीं था।
नेक्स्ट हमारे पास द मार्केट प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन इज 20,000। उसने कहा जी एक स्मार्टफोन है, आप लेने गए हैं, 20,000 के ऊपर लिखा हुआ है। दुकानदार ने कहा यार इसके ऊपर मैं 12% GST भी लूंगा। इफ आर 20% GST इज अप्लाइड, व्हाट इज टोटल अमाउंट टू बी पेड? तो आप कितनी कीमत उसे पे करेंगे? सिंपल सा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अमाउंट टोटल जो है वो कितनी है जी? 20,000 है, ठीक है। इसके ऊपर प्लस 20% GST इसमें ऐड है। तो पहले आप इसका 20% निकाल लेंगे, फिर इसमें जमा कर देंगे, ठीक है। तो 20,000 का निकालें 20%, परसेंट का मतलब 100, 20/100। हाँ जी, 2 सिफर के साथ 2 सिफर चली गई, सिफर 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 2 2 ने 4, 4,000 आपका ये आया। तो 20,000 पहली कीमत थी आपकी, 4,000 और आपको GST के बाद में देना पड़ा। टोटल कितने पे करेंगे आप? 24,000। और आप कितने पे करेंगे? 20,000 है ना, 12% है। अच्छा 20% निकाल दिया मैंने, ये मिस्टेक है बेटा। यहाँ पे हमारे पास 20,000 है, उसका 12% निकाला, 12/100। 2 सिफर के साथ 2 सिफर चले गए, सिफर सिफर 12 2 24, 2400। 2400 रुपये आपको क्या करना है जी? उससे और पे करना है। 20,000 जमा 2400 बराबर होगा हमारे पास 2,000, 20 और 2 22, 22,400। 22,400 आपका जवाब ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है। उसमें वो कह रहा है जी, टू एक्सप्रेस 2.08 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी गेट। 2.08 को हमने क्या करना है जी? इन टर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। अब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सिंपली आप इसे क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 208%। 208% हो जाए, ठीक है। 208% को वो कहता है जी इसे आप परसेंटेज को खत्म करने, तो आपने 100 पे तकसीम कर देना था। 37 क्वेश्चन है, शर्ट ओरिजिनली प्राइस एट 800 इज ऑन सेल फॉर 20% ऑफ। आप गए हैं मार्केट प्लाजे, वो आपने देखा 800 रुपये की शर्ट की कीमत लिखी हुई थी और साथ में ये भी लिखा था 20% ऑफ है। तो अगर जी बताएं आप जो है ना, ये कितने पैसे पे करके आए हैं, डिस्काउंट कितना मिला है? व्हाट इज द फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट? डिस्काउंट के बाद आप फाइनली कितनी कीमत अदा करके आए? 800 रुपये तो आपकी क्या थी जी? शर्ट थी, आपको डिस्काउंट हुआ मतलब माइनस करेंगे कितना जी? कितना डिस्काउंट हो रहा है आपको? 25% माइनस 25% ऑफ किसका जी? उस 800 का। आपको क्या हुआ जी? तब आप ये पेड प्राइस आपने कैसे पे की कि जो 800 टोटल थी उसमें से आपने जो 800 का 25% है वो माइनस कर दिया। 800 माइनस 25% मतलब 25/100 मल्टीप्लाई बाय 800। दो सिफर चले गए, 25 × 8 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 800 माइनस 200, ये आपकी 600 रुपये होगी पेड जो आपसे पे करके आए। 600 रुपये की आपको शर्ट मिलेगी, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन थे, सारे करवाए मैंने आपको इस तरह के। नेक्स्ट है जी हमारे पास, रिया स्कोर्ड 72 आउट ऑफ 120 इन हर फर्स्ट टेस्ट। आफ्टर स्टडीइंग शी इम्प्रूव्ड हर स्कोर बाय 15%। व्हाट इज हर न्यू स्कोर? कितने स्कोर हैं उसके? 72 हैं। कितने में से? 120 में से। फिर उसने मेहनत की और कितने नंबर इंप्रूव किए? 15% इंप्रूव करिए। किसके? 72 के। जो पहले थे उसके इंप्रूव करिए ना उसने, जो पहले उसके नंबर थे उसे इंप्रूव किया। कितने? 15%। तो इसका 15% निकालेंगे। 72 का निकालेंगे कितना? 15%, 15/100, ठीक है। अब इसे सिंपलीफाई करें, ये 50 5 × 2 10 सिफर 20 आ जाएगा, 5 × 3 15 आ जाएगा। ये हमारे पास 10 आ गया, ये हमारे पास 36 आ गया, ये हमारे पास 5 आ गया, ये हमारे पास 18 आ गया। 18 × 3 54, 54/5
सिंप्लीफाई करें, 5 कम 5, 5 कम 5, अगर 4 है, बारी नहीं गई 0, फिर इशारिया 0, 5 0 8 40, तो 10.8% जो है ना उसने क्या किया जी, नंबर मजीद इम्प्रूव कर लिए। मतलब पहले उसके 72 आ रहे थे, अब 10.8 उसने और इम्प्रूव कर दिए। तो अब कितने आएंगे उसके? 82.8, 82.8 न्यू स्कोर जो उसके बनेंगे। ये आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास अ टाउन पॉपुलेशन वाज 15,000 इन 2020। 2020 में एक टाउन की पॉपुलेशन 50,000 थी। इफ इट्स ग्रो बाय 8% एनुअली, अगर वो हर साल 8% बढ़ रही है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2021? तो बताएं 2021 में पॉपुलेशन कितनी होगी? हाँ जी, अब हमारे पास है जी कितने जी, पॉपुलेशन कितनी है? 50,000 है। कितनी बढ़ रही है अब जो है 2021 में? 2021 में हमारे पास कितनी है जी? 2020 में। 2021 में क्या हुआ? वो जो पहले वाली थी 50,000, उसमें इजाफा हो गया। इजाफे का मतलब प्लस। कितना इजाफा हुआ? 8%। 8% ऑफ वो जो थी पहले वाली, कितनी थी जी? 50,000। तो 50,000 ये वैसे आ गया ये वाला, प्लस 8%, 8 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई ये हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 50,000 का 50,000 आ जाएगा। 2 सिफर के साथ ये 2 सिफर चले गए, तो ये क्या है? ऐसे मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 8 सिफर सिफर, 8 सिफर सिफर, 8 0 5 40, तो 4,000 ये बढ़ गई। 50,000 पहले थी, 4,000 ये बढ़ गई, अब कितनी हो गई है? 54,000। ये आपका आंसर होगा बेटा। 54,000 आपकी पॉपुलेशन हो गई इस वक्त की। कर लेंगे। अब ये लॉग वाला क्वेश्चन है, लेंथी है थोड़ा सा और टेक्निकल है, इसे थोड़ा सा हम करने की कोशिश करते हैं। लॉग वाले क्वेश्चन में जो आप कह लेंगे आखिरी लेवल का जो सवाल है वो यही बनता है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट लेवल का उसने वही दिया। नंबर भी तो, मेरिट भी तो कम करना होता है। तो बच्चे 20 में से 20 ले आते, फिर 100 में से 100 लेके बैठे हो, मेरिट कम करना होता है, इसलिए जो है कुछ हमने इस तरह के सवाल जो कमीशन है वो जरूर डालता है, ठीक है। अब हमारे पास है जी लॉग के हवाले से क्वेश्चन। लॉग के हवाले से हमारे पास क्वेश्चन, 1 मिनट जरा रुकिएगा। ये देखें इधर क्या लॉग का जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप देखिए थोड़ी सी स्टेटमेंट को देखिएगा, यहाँ से ही टाइप नहीं हुई। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि log 10 पावर 2 है ये, फिर कमा है, फिर log 10 की पावर है ये वाली सारी 2 की पावर x माइनस 1, फिर हमारे पास log 10 की 2 की पावर x जमा 3, इस तरह से वैल्यू है, ठीक है। तो उसने कहा बताओ जी इनमें से कौन सा ठीक है। अब हमें पता है अरिथमेटिक मीन के अंदर जो ये जो हमारे पास सारी प्रोग्रेशन है, देखिए क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हमें पता है कि जो मिडिल वाली टर्म होती है वो दोनों का क्या होता है? मीन होता है। मिडिल वाली टर्म हमारे पास क्या ये है? log हमारे पास बनेगा 10 2 की पावर x माइनस 1, ये किसके बराबर होगी? ये जो बाकी इधर उधर वाली जो पावर है जो हमारे पास टर्म है उसका क्या है जी? आपके अरिथमेटिक मीन होगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? log 10 की पावर 2 जमा ये वाला log 10 की पावर 2 x जमा 3 डिवाइडेड बाय 2। जो मिडल टर्म होगी वो इधर उधर वाली जो टर्म है उसका क्या होगी? अरिथमेटिक मीन होगी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आप कह लेंगे एक खसूसियत होती है, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जगह कम है, आपने अगले स्टेप में करना है। 2 क्या हो गया जी? इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब हमारे पास जो डिवीजन में 2 था वो खत्म हो गया। अब अरिथमेटिक इसमें लॉगरिथम के अंदर एक रूल है हमारे पास पावर का, ये जो 2 है ये हमारे पास यहाँ पावर बन जाएगा log 10 2x माइनस 1 इंटू हमारे पास ये 2 हो जाएगा। रूल हमारे पास इस तरह से है
कि log जो है a हमारे पास b हो और फिर उसकी पावर हो, तो ये हमारे पास जो पावर है ये पहले आ जाएगी, log a b इस तरह से बन जाता है। हमारे पास ये मौजूद था यहाँ पे, इसे हमने कन्वर्ट किया इस पोजीशन में। ये जो 2 था हमारे पास ये वाला, इसे हमने यहाँ पावर में ले गए, ये इधर ले गए, ये वाला। ये सारे रूल इसी तरह अप्लाई कर दिए। इस क्वेश्चन के साथ वो करने पड़ेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन हमने करना होता है। तो आगे चलते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको, रूल बताया था। ये ठीक है, ये 2 किधर चला गया, पावर में चला गया, इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास एक रूल है उसने यहाँ अप्लाई किया है। तो log 10 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस 3। ये रूल ये है हमारे पास, log a b अगर इस तरह से हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये होता है हमारे पास log, इधर मैं कर लेता हूँ, चलें 2 लिख लें या 10 लिख लें, कोई भी लिख लें, log 2 इंटू, ये बेस भी तो लिखे ना साथ में, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर प्लस हो जाएगा, अलग अलग है जब करेंगे तो, log 2 इंटू b। अब इसमें हमारे पास 2 अलग अलग थे ये वाले, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, मतलब अब इसकी जो हमारे पास बेस थी ये वाली और ये वाली, इसमें हमारे पास क्या थी जी, ये थी हमारे पास एक ये, और एक ये बेस थी, ये दोनों क्या हो गया आपस में, या हमने इकट्ठे कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला रूल भी यहाँ अप्लाई हुआ, ठीक है। अब जो है ना जी, हम क्या करते हैं, इसकी बेस सेम है, इसकी बेस सेम है, काट देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, इक्वल के दोनों तरफ है ना। तो क्या बचा मेरे पास, 2 की ताकत x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू, इस तरह से अंडर रूट करें, ये मेरे पास वैल्यू बची है। अब इसका स्क्वायर हमने ओपन करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 ताकत 2x, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। चले मैं आपको एक स्टेप और बढ़ जाएगा, समझा देता हूँ। 2 की ताकत x का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, मतलब a जमा b का स्क्वायर ओपन करते हैं, a माइनस a है, ये माइनस है b, a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 इंटू पहली वैल्यू कितनी है जी, 2 की ताकत x, मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू माइनस 2ab जो करते थे, a की 2 मनफी जमा b की 2 मनफी 2ab, ये वैसे ही हमने स्क्वायर खोल दिया, ओपन कर दिया, इज इक्वल टू, इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 की ताकत x, देखिए इसकी बेस, इसकी पावर x है, इसकी नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इसे 4 नहीं कर देंगे, प्लस इसकी बेस भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक मुझे बताएं, आपको बात समझ आई है कि नहीं आई है? यहाँ तक बात समझ आ गई है कि नहीं आई है? आप इसे ऊपर वाले को बाद में देख लीजिएगा। अब इसे ओपन करें, पावर की पावर जब होती है तो सिंपली ये पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर 2x हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1, फिर माइनस 2, फिर 2 की पावर x, ये बल्कि माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये भी माइनस 1 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसके साथ इस तरह से नहीं, माइनस नहीं होगा, ये हमारे -2, ये हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू, माइनस तो हमारे पास यहाँ एक दफा आ गया है ना, तो यहाँ हमारे पास +1 और ये -2 की पावर x आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई वो 9 जवाब आए, एक ही बात, नहीं ये 2 भी है, -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर x, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू जो था हमारे पास ये वाला, इसे उठा के मैं इधर ला रहा हूँ, ये प्लस का 2 था तो माइनस का 2 इंटू 2 की पावर x, ये प्लस का 6 से इधर आ गया माइनस का 6 बराबर है 0, ये हमारे पास इस तरह से। अब 2 की पावर 2x जमा का 5 और मनफी का, जमा का 1 मनफी का 6, तो कितना बचा मेरे पास, मनफी का 6 लिख रहा हूँ यार, ठीक है, फिर ये भी रहता है, अभी मनफी का 2 है, ये भी मनफी का 2, -4 2 की पावर x इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन बनी जिसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बनी इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है बेटा हमारे पास। अभी हमने और करना है। हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ कि 2 की पावर x जो बराबर है y के बराबर है, तो इसका स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें तो क्या होगा, y स्क्वायर बराबर है 2 की पावर 2x, 2 की पावर x बराबर है y के, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी किया, तो हमारे पास ये आ गया। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां हमारे पास 2 की पावर 2x है वहां y स्क्वायर पुट कर देंगे, जहां 2 की जगह x है वहां y पुट कर देंगे। इसकी जगह पे सारी की जगह पे क्या आ गया, y स्क्वायर आ गया -4, इस सारी की जगह पे क्या आ गया, y आ गया -6 बराबर है 6 क्यों, मनफी का 6 है और जमा का 5, जमा का 1 है, तो यहाँ पे मनफी का 5 बचेगा बेटा, ये ठीक है ना, मनफी का 6 जमा का 1, मनफी का 5 नहीं बचेगा, बराबर है 0 के। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, y स्क्वायर -5y जमा y -5 बराबर है 0 के, ठीक है। अब इसमें से y कॉमन आ गया, y -5 जमा 1 कॉमन आ गया, y -5 बराबर है 0 के, तो y -5 बराबर है 0 के, y जमा 1 बराबर है 0 के, तो y बराबर है 5 के और y बराबर है 1। अब 2 की पावर जो x है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये हम कैंसिल कर देंगे। तो y बराबर है किसके, 5 के। अब मैं इसे रेस कर देता हूँ, हाँ जी। अब y हमने किसके बराबर किया था, y किसके बराबर था, 2 की पावर x के बराबर है y के, इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी है दोबारा से, 2 की पावर x इज इक्वल टू y के। अब दोनों का लॉग ले लें, बेस जो है हमारे पास 2 यूज की हुई है इसमें, हम क्या करेंगे जी, टेकिंग log ऑफ बेस 2, तो log 2 जिसकी बेस कितनी है 2 है दोनों साइड का, इसका भी क्या करेंगे log 2 बराबर है हमारे पास किसके जी, देखिए y बराबर है 5 के, y की वैल्यू कितनी है 2 की ताकत, x बराबर है y की वैल्यू कितनी है 5 के, इसका log लें जिसकी बेस कितनी हो 2 हो, इसका भी log लें जिसकी बेस क्या हो 2 हो, दोनों तरफ हमने log 2 बेस वाला लॉगरिथम लिया, ये वाला लिया हमने, ये वाला लिया, इसे निकाल दें तो वही पिछले वाली वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। इस सारे का जवाब होगा हमारे पास x, और ये हमारे पास क्या जी log 2 की ताकत 5, जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद था बी ऑप्शन के अंदर। इतना लेंथी क्वेश्चन उसने दे दिया है, इस तरह का एक आधा सवाल जरूर देता है बेटा। अब इसने एफएससी के अंदर बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ी है, और जो है ना उसे लॉगरिथम वाला चैप्टर बिल्कुल ऐसे आता था, सिर्फ वो ये सवाल कर पाया होगा, या जिन्होंने तुक्का लगा दिया चलो यार कोई एक लगा देते, नेगेटिव मार्किंग तो वैसे ही नहीं थी, उनमें से भी कुछ लोगों का ठीक हो गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी था। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हम इसे यहीं रोक देते हैं, बाकी जो 60 सवाल हैं, बाकी जो पोर्शन है वो इसका अलग से हम और पार्ट आपको बना के दे देते हैं, ठीक है, वरना ये 2 घंटे का कम से कम एक ही लेक्चर बन जाएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।